और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों औरंगजेब वही है जो एक दिन में 2.5 लाख जनऊ जब तक ना जला ले उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलता था। ये वही औरंगजेब। और औरंगजेब मुतविल्ले को औरंगजेब के अत्याचार क्या हुआ? ये सब सुनकर खून खोला या फिर वैसे का वैसा ही ठंडा पड़ा है? यह है हिंदुस्तान की वो पब्लिक जिसे इतिहास का ई तक मालूम नहीं। वे चले हैं इतिहास के लोगों के बारे में बताने। ये भारत की वो पब्लिक है जो अंग्रेज जैसे लूटखोरों को भी हीरो बताती है और मुगल जिन्होंने भारत को सब कुछ दिया उन्हें विलन। आज हम मुगल के उस शासक के बारे में बात करेंगे जिन्हें भारत में शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बुरा न बताया हो। बाकी सब के सब ने उन्हें बुरा कहा है, चाहे वो भारत का नेता हो या फिर भारत की पब्लिक। 3 नवंबर सन 1618 ये वो दिन था जब शाहजहां और मुमताज के यहाँ एक लड़का जन्म लेता है जिसका नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद रखा जाता है, जिसे आज पूरी दुनिया औरंगजेब आलमगीर के नाम से जानती है, जिसके मतलब विश्व विजेता होता है। औरंगजेब आलमगीर का शासनकाल 1658 से शुरू होता है। औरंगजेब आलमगीर ने अपना साम्राज्य इतना फैला दिया था कि जितना मुगल साम्राज्य में किसी भी बादशाह ने नहीं फैलाया था। औरंगजेब आलमगीर ने मुगल साम्राज्य को लगभग 12.5 लाख वर्ग मील फैलाया था और 15 करोड़ लोगों पर शासन किया था, जो उस समय दुनिया की जनसंख्या का 1/4 था। आज के दौर में औरंगजेब आलमगीर के बारे में 2 बात बड़ी फेमस है। पहली ये कि औरंगजेब आलमगीर के दौर में सबसे ज्यादा हिंदुओं का खून बहाया गया था और दूसरी ये कि उन्होंने 1000 से भी ज्यादा मंदिर तोड़वाया था। अब हम ये जानेंगे कि क्या वाकई में हजरत औरंगजेब आलमगीर ने सबसे ज्यादा हिंदुओं का खून बहाया था? तो यह बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल फेक न्यूज है। बल्कि हजरत औरंगजेब आलमगीर के प्रशासन काल में दूसरे मुगल शहंशाहों से ज्यादा हिंदू लोग प्रशासन का हिस्सा थे। हत्ता की ऐतिहासिक तथ्य तो यहाँ तक बताते हैं कि औरंगजेब के पिता शाहजहां के शासन काल में हिंदुओं की तादाद जहाँ 24% हुआ करती थी, वहीं हजरत औरंगजेब के शासन काल में 24% से बढ़कर 33% हो गई थी। यहाँ तक कि एम ऐथर अली, जो कि भारतीय इतिहासकार हैं, जिन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिन्होंने मुगलों पर कई किताबें लिखी हैं, उनका कहना था कि औरंगजेब आलमगीर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच न्याय का फैसला करते थे। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपनी सेना के अंदर बड़ी संख्या में हिंदू राजपूतों तैनात किया था। अक्सर लोग मराठों और सिखों के खिलाफ औरंगजेब के हमले को धार्मिक चश्मे से देखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस समय युद्ध सेना की कमान अक्सर राजपूतों के हाथ में हुआ करती थी। यहाँ तक कि इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि एक समय ऐसा था कि खुद छत्रपति शिवाजी औरंगजेब की सेना में मनसबदार थे। अब इस बात के सामने वो बातें कैसे लगी जो कहते थे कि औरंगजेब आलमगीर के दौर में हिंदुओं का सबसे ज्यादा खून बहाया था। हिंदू जो दूसरी बात कहते हैं वो ये है कि औरंगजेब आलमगीर ने सबसे ज्यादा मंदिर तोड़वाए थे, जिसकी संख्या 1000 बताई जाती है। अगर मैं ये कहूँ हजरत औरंगजेब आलमगीर ने जितनी मंदिर तोड़वाई थी उससे कहीं ज्यादा मंदिरें बनवाई थी, क्योंकि ये कहना था किंग्स कॉलेज लंदन के इतिहासकार कैथरीन बटलर का कि औरंगजेब ने तुड़वाने से ज्यादा मंदिरें बनवाई थी। वर्ल्ड फेमस इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक जब भी मुगल काल में मंदिरों को तुड़वाया गया, जब भी ऐसा हुआ तो उसके कारण राजनीतिक रहे। रिचर्ड ईटन कहते हैं कि सिर्फ वही मंदिर तोड़े जाते थे जिनमें विद्रोहियों को शरण मिलती थी या फिर जिनकी मदद से शहंशाहों के खिलाफ साजिश रची जाती थी। उस समय मंदिर तोड़ने का कोई धार्मिक मसला नहीं था, क्योंकि रिचर्ड ईटन का मानना था कि अगर औरंगजेब ने धार्मिक मसले के लिए वो मंदिर तोड़े थे तो फिर उन्होंने दक्षिणी भारत की एक भी मंदिर को हाथ क्यों नहीं लगाया था, बल्कि इसके बजाय औरंगजेब ने मंदिरों को संरक्षण भी दिया था। यह उनकी उन हिंदुओं की भेंट थी जो औरंगजेब के वफादार थे। हत्ता की कैथरीन फ्रैंक, एम ऐथर अली और जलालुद्दीन जैसे विद्वान इतिहासकार इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को भी अनुदान दिया था, जिनमें बनारस का जंगमबाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ मंदिर और उमानंद मंदिर सबसे जाने पहचाने नामों में से एक है।